हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर नई टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, मूल्य, खपत और खर्च से संबंधित। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप कोई सामान कभी खरीदते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है कि मूल्य निर्धारित होता है और उसकी आपकी खपत क्या है, निश्चित होती है। जैसे कि महीने में आप मान लेते हैं कि जैसे आप आटे की अगर बात करें तो 50 किलो आटा आपके परिवार पर खर्च होता है, तो खपत क्या है यहाँ पे आपका 50 केजी है। ठीक है, तो मूल्य को जब हम खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा पूरे महीने का यहाँ पे खर्च आ जाता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मूल्य और खपत क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर हम मूल्य को बढ़ाएंगे तो क्या करना है, खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत को हमें कम करना पड़ेगा, और अगर हम मूल्य को मान लेते हैं घटाते हैं तो खर्च को अपरिवर्तित करने के लिए हमें खपत को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आपका कहा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, बेसिक मेथड होगा, सेकंड हमारा फार्मूला मेथड होगा, एंड थर्ड हमारी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो चूंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको आपको एक बार बेसिक से बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, आपका मूल्य गुणे खपत होता है। यहाँ पे खपत बराबर क्या होता है, आपका खर्च हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो चलिए मान लेते हैं इसका जो मूल्य है वो आपका यहाँ पे 100 रुपये पर केजी रहा होगा। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु रही होगी जिसका मूल्य 100 रुपये पर केजी रहा होगा। इसमें देखिए 10% की वृद्धि हो गई, प्लस 10% हो गया, तो अब इसकी जो कीमत है वो कितना हो जाएगा, 110 रुपये पर केजी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। कहा गया खपत भी तो क्या है, 20% बढ़ गया है। तो खपत देखिए मान लेते कि पहले यहाँ पे 100 केजी की खपत थी, मान लेते कोई बड़ा परिवार रहा होगा, 100 किलोग्राम खाता रहा होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, उसके खपत में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितना, 20% की वृद्धि हो गई। तो अब ये कितना खर्च करता है, यानी खपत उसकी हो जाएगी 120 केजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए खर्च पर क्या हो जाएगा, आपसे कहा गया है कि खर्च में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले 100 रुपये किलोग्राम हुआ वस्तु की कीमत थी और 100 किलोग्राम खर्च भी होता था, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए खर्च होते थे उस परिवार के, आपके 10,000 रुपये खर्च होते थे पहले। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितना वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो अब उसकी कीमत क्या है, 110 रुपये प्रति किलोग्राम है और 120 किलोग्राम का खर्च है, वहाँ पे खपत हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल देखिए खर्च कितना आ जाएगा, आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लीजिए पहले, 11 दूना 22 का 2, कैरी आपका 2 हो जाएगा, 11 एक नम 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब उस परिवार का खर्च कितना है, 13,200 रुपये का खर्च है। ठीक है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले खर्च कितना होता था, 10,000 रुपये होता था। ठीक है, अभी कितना हो रहा है, 13,200, यानी कि 10,000 रुपये से बढ़ करके 13,200 रुपये खर्च होने लगे। ठीक है, तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको 1 टाइम परसेंट चेंज पढ़ाया था। ठीक है, तो 1 टाइम परसेंट चेंज में मैंने यही पढ़ाया था कि अगर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कि कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ करके 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो 40 से बढ़ के 50 हुआ है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वहां पे क्या था, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100 मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितने की, 3,200 रुपये की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 3,200 रुपये की वृद्धि कहाँ से हो रही है, प्रारंभिक मान आपका कितना है, 10,000 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हम 100 से करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, इस 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल करिए, बचा क्या, 32%, यानी कि वहां पे उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहली वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे 1 टाइम परसेंट चेंज और 2 टाइम परसेंट चेंज पढ़ाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका परसेंटेज हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ पर हर जगह पे उसका यूज़ है। ठीक है, तो आप उसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो 10,000 से बढ़कर के 13,200 हुआ, तो परसेंट में वैल्यू क्या है कि 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक मेथड।
ठीक है। ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड था। और मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पे कि आपको बेसिक मेथड सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है, एग्जाम में आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। एग्जाम में आपको क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड मेथड, जो कि मैंने बताया था आपको फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कहा गया है कि 10% की वृद्धि मूल्य में हुई है और 20% की वृद्धि उसकी खपत में हुई, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपका 2 टाइम परसेंट चेंज का क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि वस्तु की कीमत में क्या हो रहा है कि 2 बार वृद्धि हो रही है, उसके खपत में भी वृद्धि हो रही है और उसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर आपका क्या था, मैंने बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। चलिए वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। 10% की वृद्धि को हम क्या लिखते हैं, +10 लिखेंगे और 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे, +20। अब देखिए प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा और 20 धामा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। 200 कहाँ से, एक्स वाई क्या है, x 10 है, y 20 है, तो 20 धामा 200 हो गया, ठीक है। नीचे रखेंगे 100, 2 0 कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए 20 और 10 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32%, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर फॉर्मूला याद है तो आप 2 लाइन में इसका आंसर निकाल लेंगे, 32% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो फॉर्मूला था। इसके बाद जो मैंने आपको बताया ट्रिक मैं बताऊंगा। ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रिक आपकी है 1 × 1 = 1 मेथड, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको जाके जरूर देखें, आधे घंटे की वीडियो है वो, ठीक है। चलिए उसको देख लेंगे तो आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने बताया कि 10% की वृद्धि को क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रिक से 1.1 रखेंगे और 20% की वृद्धि को क्या लिखते हैं, 1.2 लिखते हैं, ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 कैरी 11 का नाम 11 2 13, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये 1 से जितना ज्यादा होता है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात मैंने बता दिया था आपको। चलिए गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32% की वृद्धि 1 से ज्यादा है तो क्या दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। अगर 1 से ये कम आता है इसका गुणनफल तो ये दिखाएगा कमी को दिखाएगा, ठीक है। 1 से जितना कम होता है उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वहाँ पे प्रतिशत कमी आ जाती है, ठीक है। और 1 से जितना ज्यादा होता है उसमें 100 से गुणा करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो प्रतिशत वृद्धि आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा बेसिक मेथड, फॉर्मूला मेथड एंड ट्रिक, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम में आप चाहें तो फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आएगा और दोनों से कम समय में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक मेथड आप एग्जाम में मत लगाइएगा, आप प्रैक्टिस के लिए घर पर कर सकते हैं, बट एग्जाम में बेसिक मेथड को अप्लाई करना मतलब बेवकूफ़ी है सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि पानी का तल 20% बढ़ाया गया है परंतु खपत क्या हो गई है, 20% कम हो गई है, तो व्यय पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि जहां पर आपका 2 टाइम परसेंटेज का फॉर्मूला लगने वाला है वहां पे पहचान क्या है कि 2 बार प्रतिशत में कहीं वृद्धि हुई हो या फिर 2 बार प्रतिशत में कमी हुई हो या फिर 1 बार वृद्धि 1 बार कमी हुई हो। जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां हम 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर 1 × 1 = 1 मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो आपको मैं बता चुका हूं, 20% बढ़ाया गया तो क्या रखेंगे यहाँ पे +20 रखेंगे, फिर 20% कम हो गई है वहां पे उसका खपत, तो यहाँ पे क्या करेंगे -20 रख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 20 × 20/100, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, +20 से -20 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, ठीक है। माइनस में आ रहा है मतलब क्या हुआ कि 4% की कमी हो जाएगी उसके व्यय में, ठीक है, उसके व्यय में 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर इसको हम 1 × 1 मेथड से करना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1, ठीक है। इस मेथड से करने पे देखिए क्या होगा, 20% की क्या है यहाँ पे आपकी
पहले बढ़ाया गया है यानी कि +20 है, ठीक है। तो क्या रखेंगे हम इसको 1.2 रखेंगे, और जो खपत 20% कम हो गई इसको हम रखेंगे 0.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अट्टे होता है आपका 90 6 96 और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको 1 से जितना कम है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 से कितना कम है हम पता करने के लिए हम 1 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 1 में से घटाने के लिए रूल भी मैंने आपको बताया था कि ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10, ठीक है। यानी कि लास्ट वाले नंबर को आपको 10 में से घटाना होता है, बाकी जितने भी नंबर है सबको 9 में से घटाना होता है, ठीक है। तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 9 निकालेंगे तो आएगा 0, और पॉइंट के नीचे लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, हर बार की तरह आएगा आपका 4%, यानी कि ये क्या है कम था, तो पहले ही पता चल गया कि 4% क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, कहा गया कि आलू का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया और खपत भी 20% बढ़ गई है, तो खर्च में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने बताया कि 2 टाइम परसेंट चेंज का जो आपका फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है एक जो मान है वो प्रतिशत में वृद्धि बताया गया है कि 20% बढ़ गया है क्या उसकी खपत, लेकिन उसका मूल्य आपको प्रतिशत में नहीं बताया गया, उसका प्राइस बताया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये होगा कि हम ये पता करेंगे कि आलू के मूल्य में 16 से बढ़ के 20 हुआ है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 16 से बढ़ करके ये कितना हो गया है 16 रुपए पर केजी से बढ़ के 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है अगर हम बात करें तो कितने रुपए की 4 रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो परसेंट में वृद्धि कैसे निकालते हैं, 1 टाइम परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान जो कि आपका 16 है, गुणा करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 से इसको काटेंगे तो आएगा 25, ठीक है। यानी कि टोटल कितना 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर वो डायरेक्ट 25% की वृद्धि भी बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी हो जाए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा झेलाऊ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है और खपत 20% बढ़ गई है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। 1 × 1 = 1 मेथड अपने पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 25% की वृद्धि को क्या लिखेंगे 1.25 लिखेंगे और 20% की वृद्धि को 1.2 लिखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंचे 60, कैरी 6 होगा, 12 दूनी 24, 6 30, कैरी आपका 3 होगा, 12 का 12 3 15, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा। अब 1 से कितना ज्यादा है ये 0.5 ज्यादा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 50% की वृद्धि हो जाएगी उसके खर्च में, ठीक है। उसका जो आपका खर्च है मंथली उसमें क्या 50% की आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को इसकी खपत कितना कम करना होगा जिससे खर्च केवल 10% ही बढ़े। देखिए होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में जब कुछ वृद्धि हो जाती है, कुछ महंगाई आ जाती है, तो लोग ज़्यादा पैसे मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि खर्च अगर वो पहले उस पर 1000 रुपये करते थे तो उनका प्लान ये होता है कि अब हम सिर्फ उस पर 1100 रुपये खर्च करेंगे, अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो खर्च हम ज़्यादा ना करके उसकी खपत को कम कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी खपत को कितना कम कर दिया जाए जिससे खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, उससे ज्यादा की वृद्धि ना हो। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। यहाँ पे 1 × 1 = 1 मेथड लगाएंगे। 20% की वृद्धि को हम क्या लिखते हैं 1.2 लिखते हैं। अब देखिए आपसे कहा गया है खपत में कितना कम करना होगा, खपत हमें नहीं मालूम है तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। और आपको कहा गया है खर्च में 10% की वृद्धि हो यानी कि 1.1, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 1.1/1.2 आ जाएगा, ठीक है। 1.2 इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखिए आंसर आपका क्या आएगा 0.917 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा 0.917 आएगा। तो 1 से कितना कम है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं 1 में से, तो 10 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 3 आएगा। 9 में से 1 निकालेंगे 8 और 9 में से 9 निकालेंगे 0 और यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। जितना आपको यहाँ पे माइनस करने पे आता है उसी में हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंक पे
दशमलव खिसक जाएगा, यानी कि 8.3% की कमी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, खपत को कितना कम करना होगा। ठीक है, तो 8.3 यानी कि लगभग 8.5% कम करना होगा, तो खर्च सिर्फ और सिर्फ आपका 10% बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे, वहां पे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 मैंने फॉर्मूला बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x का मान देखिए 20% का वृद्धि यानी कि +20 दिया गया है। यहाँ पर क्या गया है, खपत को कितना कम करना चाहिए, खपत हमें नहीं मालूम है, चलिए इसको -y रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 20y अपॉन 100 हो जाएगा, और आपको कहा गया खर्च केवल 10% बढ़े, यानी यहाँ पे आपको 10% दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 20 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, -10 आएगा, और इधर आपका बचेगा -y माइनस 20 से इसको काट देंगे 5 बार में, y/5 आएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो -5y और -y कितना हो जाएगा, -6y/5 हो जाएगा। इधर आपका क्या है, -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 कर दीजिए, तो क्या आएगा, y बराबर 5 पचे 25/3। ठीक है, 25/3 डिवाइड कर लीजिए, 3 छंग कितना हो जाएगा, सॉरी 3 अठे 24 आएगा, 1 बचेगा, फिर 3 तिरिका कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.3% की कमी यहाँ से भी आ रहा है और 8.3% की कमी यहाँ से भी आ रही है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि खर्च में कितना वृद्धि या कितनी कमी दिया रहेगा, यहाँ पर x या y में से कोई एक मान देगा और दूसरा मान आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप चाहे फॉर्मूले से कर लें या फिर आप ट्रिक से कर लें, दोनों तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एलपीजी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत कितना कम करना होगा ताकि खर्च आपका अपरिवर्तित रहे। ठीक है, देखिए जब भी खर्च अपरिवर्तित रहने की बात करता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका बेसिक मेथड जैसे मैंने पहले बताया था, दूसरा आपका फॉर्मूला मेथड रहेगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से भी कर पाएंगे। तीसरा आपको यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक है, 1 × 1 = 1 मेथड से आप कर लेंगे। और देखिए जो चौथा मेथड है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी का एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। 3 तरीके तो मैं आपको बता चुका हूं, चौथा तरीका यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। आपसे कहा गया है कि उसकी खपत कितना कम करना होगा, यानी आपको क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता था फॉर्मूला, 100 × x अपॉन 100 प्लस x। ठीक है, जब भी कमी की बात करता है तो यहाँ पे नीचे प्लस आएगा, अगर वृद्धि की बात करता है कि कितना वृद्धि किया जाए तो नीचे आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले से कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। x का मान आपको यहाँ पे 20 दिया गया है, चलिए रख देते हैं 100 × 20 अपॉन 100 + 20 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे 20 छंगम 102 हो जाएगा, यानी कि 120 होगा, 6 बार में कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6 और 2 से इसको काटेंगे कितना 50 बार में। ठीक है, कितना है 50/3 को आप भाग कर लिए, 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कमी, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी अगर हम कर देंगे उसकी खपत में, तो उसका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, पहले जितना ही रहेगा, उस पर खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब खर्च के अपरिवर्तित रहने की बात करता है। अगर कहता है कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, खर्च में 20% की वृद्धि हो, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तब आप चाहे 1 × 1 = 1 मेथड से कर लें या फिर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 मेथड से कर लें, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब अपरिवर्तित रहने की बात करता है, यानी कि खर्च में प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी 0% का हो, अपरिवर्तित रहे, तभी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखना है वीडियो के बारे में कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, एक लाइन लिखने में मुश्किल से 1 मिनट का समय जाएगा आपका, उससे ज्यादा समय नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, जो आपको वीडियो कैसी लगी इस बात को जरूर लिखें वहां पर। ठीक है, चलिए ताकि अगली वीडियो आपकी और बेहतर मैं बना सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद।
आइए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि चावल के दाम में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति रुपए 400 में पहले की अपेक्षा 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, तो चावल का नया और पुराना मूल्य देखिए नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए, आपसे ये कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर का। आप अगर प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्जाम का पेपर उठा करके देखें तो हर साल आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दो चीजें पूछी जाती है, या तो नया मूल्य पूछा जाता है या तो आपको पुराना मूल्य पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। नया मूल्य का देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको रखना होता है अमाउंट इनटू आपका यहाँ पर हो जाएगा रेट, जो भी रेट आपको यहाँ पे प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी वो रखना है। यहाँ पर आप n/kg, ठीक है, इनटू यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो रुपए अमाउंट हो गया, रेट यानी कि जो कमी या वृद्धि हो रही है। यहाँ पर n/kg मैंने क्यों लिखा कि कभी कभी आपका ये kg में देता है और कभी कभी कहता है कि सेब के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 400 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद लेता है, ठीक है। वहां पे संख्या में दे देता है, तो यहाँ पर आपको सेब की संख्या 10 रखना पड़ेगा, या फिर किलोग्राम में दिया गया तो किलोग्राम रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी कहता है कि 500 ग्राम अधिक खरीदने लगता है, तो फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है, 500 ग्राम है, तो आपको क्या करना है, 500 ग्राम को यहाँ पे 500 नहीं रखना है, ग्राम को क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा आपका 1/2 आएगा, तो आपको यहाँ पे 1/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, या तो केजी में रखेंगे या तो संख्या में रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रुपए आपसे कहा गया नए मूल्य के लिए रुपए आपका 400 है, रेट कितना 20% की कमी हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे n तो है नहीं, किलोग्राम में दिया गया है 5, तो 5 रख दीजिए और गुणा कर दीजिए यहाँ पर आप 100 से, ठीक है। चलिए 00 से 00 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 5 से 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 4 चौक कितना आएगा 16, यानी कि रुपए 16 प्रति केजी उसका क्या है, नया मूल्य है। क्यों, क्योंकि नए मूल्य में कमी हो गई है, तो नया मूल्य कितना आ जाएगा आपका 16 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पुराने मूल्य की बात करें तो फॉर्मूला आपका सेम रहता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, रुपए इंटू आपका यहाँ पे रेट हो जाएगा, यहाँ पर n या फिर केजी, और देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको 100 प्लस माइनस आर कर देना है, केवल प्लस माइनस आर फॉर्मूले में बढ़ जाता है, प्लस माइनस आर करेंगे। प्लस कब करेंगे, जब मूल्य में वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, और मूल्य में कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला आपका पहले जैसा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। रुपए आपका देखिए क्या था, 400 रुपए था, ठीक है। रेट आपका 20 था, केजी कितना था 5 था, यहाँ तक तो सेम है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 20% की कमी हो रही है, तो 20 क्या करेंगे, 100 में से आप यहाँ पर 20 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, आपका यहाँ पे आएगा 400 इंटू 20 अपॉन 5 इंटू 100 में से 20 घटाएंगे आएगा 80, ठीक है। 20 चौको 80 हो जाएगा, 4 से इसको करेंगे कितना 100 बार में, ये कैंसिल होगा, 100/5 आएगा, 5 से 100 को काट दीजिए कितना 20 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे रुपए 20 पर केजी, ठीक है। यानी उसका जो पुराना मूल्य था पहले वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, ठीक है। 20% की कमी होने पर अब क्या मूल्य हो गया उसका, 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो आपके ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिए, फॉर्मूले को याद रखें, जब भी नया मूल्य पूछेगा तो नए मूल्य के लिए नीचे आपको 100 रखना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। पुराना मूल्य पूछेगा तो 100 में से प्लस माइनस आर, यानी कि वृद्धि होने पर रेट को आप जोड़ देंगे और कमी होने पर रेट को आप घटा देंगे, बाकी की सारी की चीजें आपकी वैसे के वैसे ही रहनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप जरूर याद रखें ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगली टाइप हमारी यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इन परसेंटेज, ठीक है। देखिए इस टाइप में बेसिकली आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो या तो 2D के होते हैं या तो 3D, यानी कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जहाँ पर क्षेत्रफल या फिर आयतन में प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी होने की बात करता है वहाँ पे, ठीक है, पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि आयत यानी कि 2D चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इस चीज
को आपको समझना पड़ेगा कि कब आप यहाँ पर 3D का क्वेश्चन है तो वहां पर आप 3 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 2D का क्वेश्चन है तो 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो चाहे वो 2D का क्वेश्चन हो चाहे 3D का क्वेश्चन हो, आप 1 × 1 = 1 मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके यूज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी इसका यूज है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक है, ठीक है। इसको आप कभी भूले नहीं, ताकि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर आपका कवर करेगा ये ट्रिक, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, वही ट्रिक हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं और आगे भी इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 20% वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो गई है, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है, 2 टाइम परसेंट चेंज का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप फॉर्मूले से करें और चाहे आप ट्रिक से कर लें, ठीक है, मैं दोनों आपको बता चुका हूं। तो आइए हम लोग यहां पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। 1 × 1 = 1, ठीक है। क्या है, 20% की वृद्धि को लिखते हैं 1.2 लिखते हैं और 30% की वृद्धि को 1.3 लिखते हैं। चलिए इसको गुणा कर लेंगे, 12 × 3 = 36, 6 कैरी 3 हो जाएगा, 12 का नम 12 3 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब ये 1 से कितना ज्यादा है, तो 0.56 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 0.56 में 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका ये 56%, ठीक है। यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी, टोटल 56% वृद्धि हो जाएगी, यानी कि लगभग वो 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे कहा गया है कि एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया तो उसका टीएसए कितना बढ़ जाएगा। देखिए टीएसए का मतलब यहां पर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप गोला देख करके समझ गए होंगे कि ये क्या है, 3D का क्वेश्चन है, तो यहां हम 3 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन नहीं, ठीक है। आपको यहां पे कैसे यहां पे देखना है कि 2D का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर 3 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। कहां का क्वेश्चन है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या पूछा गया है उससे आपको मतलब है, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आपका वर्ग इकाई में आता है, वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट आता है। तो स्क्वायर यूनिट का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपका क्या है, 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, 2 टाइम परसेंट चेंज का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। 20% की वृद्धि को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 × 1 = 1, ठीक है। 20% की वृद्धि को लिखेंगे 1.2 × 1.2 क्या होगा, 1.44 हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 1 से कितना ज्यादा है, ये 0.44 ज्यादा है, तो इसी में 100 से गुणा कर दे तो हो जाएगा 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर यहां पर आपसे कहा जाता कि उसके आयतन में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या फिर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो अब जाकर आपका ये क्या बन जाता, आपका 3 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला बन जाता। तो वहां पर हम क्या करते, 1 × 1 = 1 मेथड लगाते, 3 बार यहां पे रखते तो 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2 बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1728, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। 1 से कितना जाता है, 0.728 ज्यादा है, जिसमें गुणा कर दीजिए 100 से, तो हो जाएगा आपका 72.8% की वृद्धि, ठीक है। चलिए इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ था, गोले से लिया गया था, कहा गया कि त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, आपसे ये पूछा गया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका क्षेत्रफल आपका होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है यानी कि वर्ग इकाई होता है, तो 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे आयतन की बात करता कि उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो आयतन क्या होता है, क्यूब यूनिट होता है, ठीक है,
क्या होता है, घन इकाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाने पे आपका आंसर आ जाएगा 72.8% की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अगर गोले की आयतन की बात करता तो गोले का आयतन 72.8% बढ़ जाएगा। अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये सिर्फ 44% ही बढ़ेगा। ठीक है, तो कब आपको 2 टाइम परसेंट चेंज लगाना है और कब आपको 3 टाइम परसेंट चेंज लगाना है, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया आपसे कि किसी बेलन की ऊंचाई को 10% और त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया हो तो उसके टीएसए यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में और आयतन में होने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टीएसए मैंने क्या बताया आपको कि 2 यूनिट यानी कि स्क्वायर यूनिट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर टीएसए का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, टीएसए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग वृद्धि हो रही है। इसके पहले जो क्वेश्चन था गोला था, गोले में त्रिज्या में वृद्धि हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, त्रिज्या एक ही होती है वहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ऊंचाई भी होती है और त्रिज्या भी होती है, दोनों में अलग अलग वृद्धि हो रही है। तो कैसे करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गोले का बेलन है, यहाँ पे बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है आपका, 2πr(h) होता है। ठीक है, और आयतन क्या होता है इसका, πr²h। ठीक है, πr²h, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2π तो आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको आप हटा दीजिए। देखिए r है और क्या है, h है। ओके, तो आपसे कहा गया ऊंचाई में 10% यानी कि h में क्या 10% की वृद्धि हुई है, और कहा गया त्रिज्या में 20%, तो त्रिज्या में आपका 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो चूंकि ये क्या है 2 टाइम परसेंट चेंज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। आप 2 टाइम परसेंट यानी कि 20% को क्या लिखते हैं, 1.2 लिखते हैं, और 10% की वृद्धि को 1.1 लिखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.32 आएगा, एक से कितना ज्यादा है, 0.32 ज्यादा है, तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 32% की वृद्धि, यानी कि उसके संपूर्ण पृष्ठ में 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आयतन की। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, पाई आपका कांस्टेंट है, उसको हटा दीजिए। अब देखिए r यहाँ पर क्या है, r आपका 2 बार है। ठीक है, r इंटू आर यानी कि r का स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर लिख सकते हैं, और h क्या है, 1 बार है, तो h आपका 1 बार रहेगा। ठीक है, आपसे कहा गया है ऊंचाई में 10% की वृद्धि, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, r क्या है, त्रिज्या में आपका कहा गया है कि 20% की वृद्धि हो रही है, 20% बढ़ाया गया है, तो 2 त्रिज्या है, तो 2 बार आपकी 20% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अब जाकर के ये क्या बन गया, 3 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मेथड से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 20% की वृद्धि को 1.2, 20% की वृद्धि को 1.2 और 10% की वृद्धि को 1.1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 का देखिए गुणा क्या हो जाता है, 1.44 हो जाता है, गुणा कर देंगे इसमें 1.1 से, तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 का 4, कैरी आपका 4 होगा, 11 चौक 44, 4 48 का 8, कैरी 4 होगा, 11 का नम 11 4 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव यहाँ लगा दीजिए, तो कितना आएगा, 1.584 आ जाएगा। तो 1 से ये कितना ज्यादा है, 0.584 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.584 में गुणा करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 58.4% की वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये समझ पाएंगे कि त्रिज्या में कितनी बार वृद्धि हो रहा है और ऊंचाई में कितनी बार वृद्धि हो रहा है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, वहां पर भी r 2 बार आता है, तो अगर r में 15% की वृद्धि हुई है त्रिज्या में, तो 2 बार 15% की वृद्धि होगी, और ऊंचाई में कहा गया है कि 25% की वृद्धि हो रही है, तो ऊंचाई में सिर्फ 1 बार 25% की वृद्धि होगी। हालांकि पूरे ज्योमेट्री में h हर जगह पर एक ही बार होता है, r कहीं पर 2 बार हो जाता है और कहीं पर 3 बार हो जाता है। जैसे कि गोले के आयतन की बात करते हैं, r³ होता है वहां पे। आप अगर बेलन
शंकु की बात करें तो वहां पर आर स्क्वायर यानी कि आर 2 ही बार होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि त्रिज्या में कितनी बार वृद्धि करनी है और ऊंचाई में कितनी बार वृद्धि करनी है, ठीक है। अगर आप ऊंचाई में यहाँ पर 2 बार वृद्धि कर देंगे, 10-10% 2 बार लिख दिया और आर यानी कि 20% सिर्फ 1 बार लिखा, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत करिएगा, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद करेंगे तो बहुत ही आपका हेल्प हो जाएगी इससे, क्योंकि परसेंटेज में भी काम करेगा ये और 2D 3D यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर में तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका यहाँ पे थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप, 2 टाइप हम लोगों ने पढ़ाया आज आपको। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वीं टाइप इसकी, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5वीं टाइप के साथ। जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।